हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ रहे थे। तो हमने पहले तो देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जो है कोलॉइड्स को हम कितनी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो वहां हमने 8-9 कैटेगरीज के अंदर उसको क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वही हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो हमने दो चीजें वहां पर पढ़ी थी, एक तो होते हैं हमारे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, एक मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। इन दोनों की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज जो है नेक्स्ट उसी की थर्ड पार्ट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो उसी चीज को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने दो कैटेगरीज पढ़ ली थी इसकी, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या चीज होती है? देखो, ये वो टाइप के कोलॉइड हैं जो अगर तो लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर आप देखते हो तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और अगर इसमें जो आपका सब्सटेंस है उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो तो ये एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है आपका मिसिल। मिसिल क्या होता है, या फिर जब आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के कारण आप झाग बनाते हो। ठीक है, तो जो वो चीज बनती है वहां पर, अगर आप उसको लोअर कंसेंट्रेशन के ऊपर देखो, यानी कि जो आपके सॉफ्ट मॉलिक्यूल होते हैं, अगर आपको उसको लोअर कंसेंट्रेशन के ऊपर ऑब्जर्व करो तो वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। तो जैसे ही उसकी थोड़ी सी कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर वो एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड कोलॉइड को हम डिफाइन करेंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? दोज कोलॉइड्स which on low concentration behaves as normal electrolyte, but on higher concentration behaves as colloidal solution are known as associated कोलॉइड। ठीक है, तो एसोसिएटेड कोलॉइड क्लियर हो गया कि अगर कोई सब्सटेंस लोअर कंसेंट्रेशन के ऊपर तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, और अगर आप उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर वो कोलॉइड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप के कोलॉइड को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखेंगे हम। एसोसिएटेड कोलॉइड का जो एग्जांपल है वो होता है हमारा मिसिल। मिसिल का मतलब झाग। नॉर्मल भाषा में आप इसको झाग से समझ सकते हो। ठीक है, झाग का अगर एक मॉलिक्यूल उठा करके देखोगे तो वही होता है आपका मिसिल। ठीक है, जो मिसिल है वो एग्जांपल है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड का। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास जो एसोसिएटेड कोलॉइड है, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास मिसिल मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मिसिल है उसका अगर एक मॉलिक्यूल उठा करके देखोगे तो वो हो जाएगा आपका एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका मिसिल होता है, मिसिल कैसे बनता है वो आप सभी ने देखा है बनते हुए, कि जब आप किसी सॉप को क्या करते हो, रब करते हो हमारे पानी की प्रेजेंस में किसी कपड़े के ऊपर, तो वहां पर आपको मिसिल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मिसिल्स बेसिकली होते क्या है? मिसिल, अगर एक मिसिल देखो आप, एक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते इसको हम, अगर एक मिसिल को देखोगे तो ये कई सारे एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसमें कई सारे पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं। और ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं
वो कैसे बनते हैं उसका हम डिटेल देखेंगे आगे। हम आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, जो सॉप एक्शन होता है या क्लींजिंग एक्शन होता है उस पर भी आएंगे हम, वो भी आपके सिलेबस में इस बार, ठीक है। और उससे पहले दो टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स में आपसे कई बार पूछी गई हैं। एक होता है जी आपका क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, एक टर्म तो ये है, और दूसरी टर्म है यहां पर हमारे पास क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। कई बार पूछा गया है ये बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, ठीक है, आ सकता है। तो क्या होता है क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एसोसिएटेड क्लोराइड पढ़ रहे हैं और एसोसिएटेड क्लोराइड्स में हम डील करेंगे मिसिल्स के साथ। तो वो टेम्परेचर जिस पर मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। सिंपल सी चीज है, वो टेम्परेचर जिस पे मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कॉन्सेंट्रेशन पर मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। बड़ी आपको मैंने पहले ही बताया था, चैप्टर बड़ा बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स हैं। तो क्राफ्ट टेम्परेचर को आइए डिफाइन कर लेते हैं। क्या बोला क्राफ्ट टेम्परेचर? वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, ठीक है, वो टेम्परेचर जिसमें मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। और दूसरा क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन है, जिसे हम CMC से भी लिखते हैं। क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होती है? दैट कंसंट्रेशन एट विच मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर होगी, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है और क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक मिसिल को आप देखो कि मिसिल कैसे बनता है, और या फिर उससे भी पहले हम देखें एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल क्या चीज होती है, वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वो कपड़ों को या फिर बॉडी को हमारी या फेस को क्लीन कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन की, जो आपका मिसिल है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम मिसिल फॉर्मेशन या मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन। देखो मिसिल फॉर्मेशन समझने से पहले हमें एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल को देखना होगा कि सॉफ्ट मॉलिक्यूल क्या चीज होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो सॉफ्ट मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या होता है, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सॉफ्ट मॉलिक्यूल को आप कुछ इस तरीके से दिखाते थे, ऐसे जिगजैग बनाते थे और उसके लास्ट में किस तरीके का हेड बनाते थे। आया कुछ याद? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, याद पढ़ा होगा आप सभी ने। तो मैकेनिज्म क्या है कि मिसिल फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। उसको समझने से पहले अगर हम सॉफ्ट मॉलिक्यूल को समझ लें तो ज्यादा बढ़िया है। तो पहले हम एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। सॉफ्ट मॉलिक्यूल के लिए हम इस तरीके का एक सांप बना देते हैं, इसका आगे एक हेड है और पीछे इतनी बड़ी पूंछ है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? ये जो जिग जैग आप यहां पर बनाते हो, ये बेसिकली क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन C17H35, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरेट। क्या बोलते हैं? स्टीरेट। और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को आप सभी को मालूम है, हम इस जिगजैग तरीके से दिखाते हैं। आपने पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने नेमिंग करी थी, और वहां पर आपको मालूम है यहाँ पर एक कार्बन का एटम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो C17 यानी कार्बन के 17 एटम्स है, हाइड्रोजन 35। और ये जो हेड पार्ट है, ये वाला जो हेड पार्ट है, देखो दो तरीके से बढ़ते हैं हम इसको। ये होता है आपका हेड पार्ट और ये जो है आपका ये है टेल रीजन,
ठीक है। और जो टेल रीजन है वो केमिकली क्या होता है, C17H35, और जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट होता है आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव। और कंप्लीटली अगर इसका नाम देखो तो कंप्लीटली हम इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये आपका एक सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। ठीक है, अब आप सभी ने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमें किसी की सोल्यूबिलिटी देखनी होती है कि कोई एक चीज दूसरे में डिसॉल्व हो सकती है या नहीं, तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था। अगर आपको याद हो, याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं यहां पर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सुन के तो याद आ गया होगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब क्या था, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, और यहां पर ये जो हमने इसको दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है, तो आप क्लियरली देख सकते हो C17H35 एक नॉन पोलर पार्ट है। और आप सभी को मालूम है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जिसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी हुआ ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये वाला जो पोर्शन है, अब दो पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक तो ऐसा है जिसमें कार्बन कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और एक तरफ है आपका पोलर पार्ट जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो एक पोर्शन इसका ऐसा है जो पोलर है, और दूसरा ऐसा है जो नॉन पोलर है। ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल का आधा पार्ट तो नॉन पोलर है, आधा पोलर है। ठीक है, और जो पानी होता है हमारा, वाटर होता है, वाटर कैसा होता है, पोलर। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो कि पोलर है, ये अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, तो ये वाला जो हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स वाटर, इसीलिए इस हेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, यहां पर हाइड्रो का मतलब तो होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग। ये पोर्शन जो है इसका हेड पार्ट जो है वो कैसा है, वाटर लविंग है, वाटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, और बात करें अगर इस नॉन पोलर पार्ट की, तो नॉन पोलर पार्ट जो होता है ये वाटर से दूर भागता है, रिपेल्ड अवे फ्रॉम दी वाटर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो सोप मॉलिक्यूल होता है, जिसने किसी जगह को क्लीन करना है, तो वहां पर क्लीन करना है तो वहां पर कोई ना कोई ऑब्वियसली दाग लगा होगा। ठीक है, तो जो दाग लगा हुआ है उसको हम मान करके चलते हैं कि वो क्या चीज है, वो ऑयल या फिर ग्रीस है। ठीक है, ऑयल और ग्रीस की जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर से बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो आपका नॉन पोलर पार्ट होता है ये अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स ऑयल। ठीक है, ऑयल की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो रिपेल्ड अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, वो अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स वाटर, ये रिपेल्ड है, वाटर से दूर भागता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर का फोबिया है, इसको वाटर से दूर भागता है, वाटर हेटिंग है ये। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, फोबिक का मतलब आप याद रख सकते हो हेटिंग, वाटर से हेट करता है, पानी से दूर भागता है। ठीक है, तो ये है आपका सोप मॉलिक्यूल, जिसका एक पार्ट तो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड रहता है और दूसरा पार्ट जो है वाटर से दूर भागता है, वाटर हेटिंग है, और एक हेड पार्ट जो कि वाटर लविंग है। ठीक है, ये तो बात हुई केवल सोप मॉलिक्यूल के बारे में। और हाँ, इसको एक चीज और यहां पर ऐड कर लेंगे, और आप इसको क्या कह सकते हो, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑयल या ऑयल लविंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो ये आपका पोर्शन है टेल रीजन, वो अट्रैक्टेड रहता है ऑयल की तरफ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑयल। तो मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन अगर आप देखो कि जो मिसिल है वो कैसे बनता है, मिसिल बनने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये जब सोप मॉलिक्यूल जाता है वाटर के अंदर, सोप मॉलिक्यूल गया वाटर के अंदर, तो देखो मान लो ये आप एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसको वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और इस पीस ऑफ क्लॉथ में
यहां पर बी सेंटर में एक दाग लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो बनाया मैंने, ये क्या है, ये एक दाग लगा हुआ है, या जिसे हम ऑयल और ग्रीस भी कंसीडर करते हैं। दाग को मान करके चलिए, दाग क्या चीज है, वो ऑयल है, ऑयल की एक ड्रॉप है, ठीक है। और ये है आपका पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके अंदर सोप मॉलिक्यूल डालोगे, सोप मॉलिक्यूल डालते ही क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यहां पर, सोप मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने देख लिया। और इसका जो टेल रीजन है, टेल रीजन अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स ऑयल, और जिसका हेड रीजन है वो अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें सोप मॉलिक्यूल डालेंगे, सोप मॉलिक्यूल के डालते ही ये जो ऑयल है, ऑयल के ऊपर जो आपका टेल रीजन है वो अट्रैक्टेड रहता है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां आ जाएगा इसका हेड। तो जो टेल रीजन है वो क्या करेगा, इस ऑयल की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। और ये तो सीधी वाली रिपोर्ट लग रही है, चलो समझ लेना, ठीक है। और यहां पर फिर से वही चीज, तो इसके चारों तरफ जो है सोप मॉलिक्यूल इसको कवर कर लेंगे। जहां पर ऑयल है, ऑयल की तरफ इसका टेल रीजन रहेगा, और जो इसका हेड रीजन है वो ऑयल से अवे रहता है। तो ये जो है, ये बन जाता है आपका एक मिसिल। तो मिसिल कैसे बना, ये जो एक मॉलिक्यूल यहां पर बनेगा, तो एग्रीगेटेड, हमने मिसिल को कैसे डिफाइन किया था यहां पर, ये देखिए एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं। यहां पर सोप पार्टिकल्स जो वो एग्रीगेटेड हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर। कहां पर इकट्ठे होंगे, जहां पर ऑयल की कोई ड्रॉप लगी होगी या फिर ग्रीस पार्टिकल्स लगे हुए होंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट क्यों हुए, क्योंकि ऑयल की तरफ जो इसका टेल रीजन है वो अट्रैक्टेड रहता है। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा मिक्सिल। और जिस टेम्परेचर पर ये मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, उस टेम्परेचर को बोलोगे क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कॉन्सेंट्रेशन पर मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, उसे क्या बोलोगे, क्रिटिकल मिस्टलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की। जो सोप है वो किस तरीके से क्लीन करता है किसी पार्ट को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिखना चाहो तो मैकेनिज्म आप लिख भी सकते हो, समझ तो लिया है आपने, तो आई गेस समझ, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नोट्स भी बना लेते हैं थोड़े से, हर चीज लिखवा रहा हूं तो ये भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन में लिखेंगे व्हेन वी ऐड soap molecules in water and piece of cloth, एक पीस ऑफ क्लॉथ और वाटर प्रेजेंट है, उसके ऊपर आपने सोप मॉलिक्यूल जब डाले तो क्या होगा, सोप मॉलिक्यूल contains two parts, that is head region and tail region. Head region is hydrophilic, that is attracted towards water and tail region is hydrophobic, that is
attracted towards oil. So tail region attached with the oil particles and head region pointed towards water. In this way, missile formation starts. ठीक है, तो इस तरीके से मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद अगर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखें कि जो वो सोप है वो क्लीन किस तरीके से करता है किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ को, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बना ही दिया है लगभग, तो आप समझ जाओगे। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, बड़ा सिंपल है। आधा मैकेनिज्म, आधा तो क्लींजिंग एक्शन इसमें ही समझ में आ जाता है जो आप ये पढ़ते हो, मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखो, जैसे कि अभी हमने ये जो बनाया था यहाँ पर, ये एक पीस ऑफ क्लॉथ है, दिस इज अ पीस ऑफ क्लॉथ। इसमें यहां पर बीच सेंटर में एक दाग लगा हुआ है जिसे हम ऑयल और ग्रीस मान करके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें सॉप मॉलिक्यूल डालोगे, अभी हमने पढ़ा कि जो आपका सॉप पार्टिकल है, सॉप मॉलिक्यूल के दो रीजन है, एक टेल रीजन और हेड रीजन। जो टेल रीजन है वो अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स दी ऑयल और ग्रीस। तो सॉप मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। जो इसका हेड रीजन है, हेड रीजन टुवर्ड्स वाटर है, ठीक है। और इस पूरे के अंदर हमने जो है यहाँ पर वाटर भी डाल रखा है, ठीक है। इस पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सॉप मॉलिक्यूल है इसने अरेंज कर लिया अपने आप को इस तरीके से कि जो इसका टेल रीजन है वो है टुवर्ड्स ऑयल और जो इसका हेड रीजन है वो है टुवर्ड्स वाटर। अब देखो, अगर हम कपड़ों को धो रहे हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, घूमती है, ठीक है। और अगर हम इसको हाथ से धो रहे हैं, तो हाथ से धोते हैं तो क्या करते हैं, हम इसके ऊपर जर्क लगाते हैं, कपड़े को रगड़ते हैं या फिर उस पर सोटा मारते हैं, पहले पुराने टाइम में मरा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है, एक जर्क देना होता है इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर आप जर्क दोगे तो जर्क देते ही क्या होगा, ये जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है ये इस सॉप मॉलिक्यूल के साथ जुड़े रह जाएंगे और ये जो सॉप मॉलिक्यूल है ये किसमें आ जाएगा, वाटर के अंदर आएगा। तो यही है इसका क्लींजिंग एक्शन। क्या है कि पहले तो सॉप मॉलिक्यूल इस ऑयल की तरफ जाकर के इस पे चिपके, ठीक है। फिर जैसे इसको जर्क लगाया हमने तो सॉप मॉलिक्यूल इस ऑयल के साथ जुड़े रह गए और ये ऑयल और ग्रीस जो है ये इस क्लॉथ से अलग होकर के किसमें आ गई, पानी में आ गई, ठीक है। क्योंकि ये जो हेड पार्ट है ये अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स वाटर, ये वाटर की तरफ खींचेगा और थोड़ा सा जैसे झटका लगाएंगे हम तो ये जो ऑयल और ग्रीस है ये सोप मॉलिक्यूल के साथ लगी हुई किधर आ जाएगी, वाटर के अंदर आ जाएगी और जो आपका पीस ऑफ क्लॉथ है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या है सोप मॉलिक्यूल का, सोप मॉलिक्यूल आपने डाला, वो अंदर गया, कपड़े के ऊपर से जो ऑयल और ग्रीस है या दाग लगा है उसको अलग करके पानी में डाल दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम होता है इसका। तो यही है इसका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लींजिंग एक्शन में आधा तो आप यही लिख सकते हो मैकेनिज्म जो अभी हमने पढ़ा, इसके बाद एक लाइन और ऐड कर लेना, बस
जैसे इसको हम थोड़ा सा जर्क देते हैं वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म और क्लीनिंग एक्शन दोनों में आप सेम सी बात लिख सकते हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारी प्रोसीजर तो सेम ही है, बस लास्ट में आकर के जो है जर्क देना है, जिस कारण से ऑयल और ग्रीस के जो दाग हैं वो किसमें आ जाएंगे, वाटर में। तो ये हो गया आपका, दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, और लास्ट क्लासिफिकेशन जो कि हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स को पढ़ रहे थे वो यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड। देखो, प्रिपेयर करने के 2-3 मेथड्स हैं, तो देखेंगे कौन कौन से। हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला जो मेथड आता है इसमें, दैट इज केमिकल। सबसे पहला मेथड है इसमें केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब कि एक हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है हम बनाएंगे अपने कोलॉइड। ठीक है, तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन इसकी हम कराते हैं वो कराते हैं AS2O3 प्लस H2S। इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है AS2S3 प्लस H2। ठीक है, ये जो AS2S3 बनता है यहां पर, ये एक तरह का क्या है, कोलॉइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है, एस्टेटिन ऑक्साइड की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और एस्टेटिन सल्फाइड हमने बना लिया। ठीक है, सॉरी एस्टेटिन कह रहा हूं, ये अर्सेनिक है। यस, ठीक है, अर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई हमने H2S के साथ, और अर्सेनिक सल्फाइड हमने बना लिया। ठीक है, और जो ये अर्सेनिक सल्फाइड यहाँ पर बना है वो क्या हो गया, कोलॉइड है। ठीक है, तो एक तो ये केमिकल रिएक्शन करी हमने कोलॉइड बनाने के लिए, और अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें एक है आपके पास SO2, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो H2S के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड है, रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो इसमें जो है बनता है आपके पास सल्फर सोल। ये जो बना है आपके पास, ये क्या बना है, सल्फर सोल। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करवा के आप जो है अपना कोलॉइड बना सकते हो। और अगर और रिएक्शन करें हम, एक है जैसे मान लो आपके पास AuCl3, गोल्ड क्लोराइड है, इसके अंदर हम HCHO यानी कि अपना फॉर्मल्डिहाइड डाल रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हम इसमें डालते हैं वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर AuCl3 जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, AuOH3 के अंदर, और साथ के साथ बनता है इसमें HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, और साथ में HCl जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये इसमें ये वाला कोलॉइड बन जाता है। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कोलॉइड अपने आप से बन जाता है। ठीक है, और लास्ट एक और चीज पढ़ेंगे इसमें, दैट इज FeCl3। आयरन क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे अगर हम H2O यानी वाटर के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पर, FeOH होल थ्राइस प्लस HC। ठीक है, इसमें ये कोलॉइड बन जाता है। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट हमारे जो है इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सोल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्स जो कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमने बनाए हैं। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है कोलॉइड्स को बनाने का। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट मेथड आपके पास पेप्टाइजेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है आपसे बोर्ड्स के अंदर, तो ध्यान रखेंगे इसको, पहले रिएक्शंस नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो सेकंड मेथड है यहां पर प्रिपरेशन करने का हमारे कोलॉइड्स, दैट इज पेप्टाइजेशन। क्या होता है पेप्टाइजेशन?
देखो अगर कोई रिएक्शन है आपके पास, उसमें क्या बने हुए, एक प्रेसिपिटेट बने हुए हैं। प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है, पढ़ी है हमने पहले भी। मान लो जैसे क्यूबिक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप कोई रिएक्शन कर रहे थे, या कोई एक यहाँ पर कुछ लिक्विड प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट, और इसके अंदर एक प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है। प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो इस तरीके से नीचे सेटल हुए पड़े, ठीक है। ये आपके पास कुछ प्रेसिपिटेट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन बेसिकली क्या होती है, अगर कहीं पर फ्रेशली प्रेसिपिटेट बने हैं, फ्रेशली का मतलब अभी अभी ताजे प्रेसिपिटेट बने हैं, अगर इसके अंदर आप कोई एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हैं, ये आपके इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या बना देंगे, एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो एक ये भी मेथड है हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन को डिफाइन करेंगे तो कैसे करोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate are converted into colloidal solution by the addition of suitable इलेक्ट्रोलाइट। एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना है, और सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते ही क्या होगा, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपके प्रेसिपिटेट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आपके कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो जो आपका आयरन हाइड्रोक्साइड होता है, FeOH होल थ्राइस, एग्जांपल देखेंगे FeOH होल थ्राइस, इसके अगर कहीं पर प्रेसिपिटेट बने हुए हैं तो इस प्रेसिपिटेट के अंदर हम ऐड करते हैं, जैसे ये प्रेसिपिटेट बने गए हैं, ठीक है, इन दिस FeCl3 एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। FeOH3 के कहीं पर प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, अगर उसके ऊपर आप FeCl3 एज अ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो तो आपका जो है FeOH होल थ्राइस का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो FeOH होल थ्राइस इन दिस FeCl3 इज एडेड, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो एक मेथड तो ये हो गया, पहले हमने पढ़ा केमिकल मेथड, उसके बाद पढ़ लिया हमने जो है पेप्टाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट मेथड एक और देखेंगे हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का, जिसका नाम है ब्रेडिग्स आर्क मेथड। क्या होता है ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ये देखते हैं। देखो इस ब्रेडिग्स आर्क मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका पहले सेटअप देख लेते हैं, सेटअप किस तरीके का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, और इस बीकर के अंदर एक कुछ इस तरीके का कंटेनर लगा होता है, ठीक, और यहां पर जो है बहुत ही चिल्ड पानी, बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है यहाँ पर, या ये भी कह सकते हो कि बर्फ ही होती है, ठीक है। और यहां पर एक और हमने सॉल्यूशन लिया होता है, ठीक है, और इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। देखो ये कुछ सेटअप होता है हमारा ब्रेडिग्स आर्क मेथड, यानी कि हमने करना क्या है, बेसिकली यहां पर भी अपना कोलोइड प्रिपेयर करना है। कैसे कोलोइड प्रिपेयर किया जाता है, ये जो है ये आपका है आइस बाथ या जो है यहाँ पर बर्फ ही प्रेजेंट है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा पानी प्रेजेंट है। देखो कोई भी कोलोइड जब आपको बनाना होता है तो कोलोइड के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम सभी को मालूम है, क्या, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखो जैसे कि
आपको गोल्ड सोल बनाना है। गोल्ड सोल की अगर प्रिपरेशन करनी है, यानी गोल्ड का एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। तो गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको दो कंपोनेंट चाहिए, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा चाहिए डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज है, अगर वो मान लो आप गोल्ड को बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे, ये जो यहां पर इलेक्ट्रोड्स बनी है, ये इलेक्ट्रोड्स आप ले लोगे गोल्ड की, ठीक है, क्योंकि आप डिस्पर्स्ड फेज गोल्ड को बनाना चाहते हो। जिसको भी डिस्पर्स फेज बनाना है उसकी इलेक्ट्रोड बना लो, और जिसको आपने डिस्पर्जन मीडियम बनाना है वो यहाँ पे एज अ सोलवेंट ले लीजिए, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, क्या करना क्या है कि जो इलेक्ट्रोड लिया यहाँ पर, ये उसकी लीजिए जिसको डिस्पर्स फेज बनाना चाहते हो, और जिस चीज को डिस्पर्जन मीडियम बनाना चाहते हो उसको यहाँ पर एज अ सोलवेंट ले लो। अब प्रोसीजर देखते हैं कि होगा क्या। देखो, जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड टूटना स्टार्ट होती है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड से गोल्ड के पार्टिकल जो हैं ये इस सॉल्वेंट के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये गोल्ड पार्टिकल जो है जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर जाते हैं, अभी देखो यहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, जिस कारण से गोल्ड जो है टूट करके सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है। और इस सॉल्वेंट के अंदर जाते ही एकदम से टेम्परेचर क्या है, लो है, क्योंकि इसके चारों तरफ आइस बाथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होगा, ये जो गोल्ड पार्टिकल है ये एकदम से डिस्पर्स्ड हो जाएंगे इस सॉल्वेंट के अंदर। तो इस तरीके से जो है आपका सोल तैयार होता है। तो सिंपल सी चीज है कि जिसको आपने डिस्पर्स फेज बनाना है, डिस्पर्स फेज बनाने वाले की इलेक्ट्रोड ले लीजिए, तो जिस चीज को आप डिस्पर्जन मीडियम बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट ले लीजिए। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी या यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क बोल सकते हो आप इसको, ब्रैडिक्स साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। डिस्पर्जन फेज बनाना है उसको इलेक्ट्रोड बना दीजिए, डिस्पर्जन मीडियम जिसको बनाना है उसको एज अ सॉल्वेंट बना दीजिए, ठीक है। तो इस मेथड से आप अपना कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे, इन दिस मेथड electric arc is provided, that is two electrodes are taken of that material of which you want to make dispersed phase, and dip it in the solution, in the solvent of which you want to make dispersion medium. ठीक है। सो जब आप इलेक्ट्रिक आर्क इसमें से पास करेंगे तो जो आपका ये इलेक्ट्रोड है, इससे जो जिस भी मटेरियल की इलेक्ट्रोड होगी वो उस सॉल्वेंट के अंदर एंटर करेगा और कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस मेथड को यूज करके हम गोल्ड सोल बनाते हैं, ठीक है, सिल्वर सोल बनाते हैं, कॉपर सोल बनाते हैं, ठीक है। तो कई सारे जो है सोल हम इस ब्रैडिक्स आर्क मेथड की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये आपके 3 मेथड्स हो जाएंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का टॉपिक।